अनाज बुरीगार मामा कहीं का डामार से बेटो होई वन जगह मंदी सत्तावन बुरीगार राम ने सत्तावन मिलने की सत्तावन तेरा में कटे दवा के घर से ऑर्डर में मतलब था हमारे रिलेशन में भी है, पड़ोसी भी है, बस खूब मारो व्यवहार हो 100 साल से जगह हमारे साथ साथ में बहुत बड़ो धोखो गए। बिको मेन कारण वो है कि इक माय बड़ा नेता को हाथ आ रही दौद का स्थानीय नेता ही और वही का माय सारो काम कर रही। एसडीएम साहब ने खुद ने करने बैठा बैठा फैसला लिखवा रही। अरे जब ठेठी बेटी जवाई रह रही तो बेटी जवाई तो रही सी, जब डोकरी रोटी दे बन पोती नहीं आई तो आज पोती क्यों आ रही है? एक दिन तो आठ दिन समाचार पूछती, बाप ही तो खत्म हो, दादी तो जिंदा ही ने, तो दादी ने पूछती बाहर समाचार। 35 आदमी खड़े जासी साहब क्यों कर गुजारो करसी अगर ट्रैक्टरों को किस्त आ रही, गाड़ियां की किस्त आ रही, माँ बाप बूढ़ा आंकी सेवा दवाई पानी क्यों दे रशियान भाई। किसान की कृषि की आजीविका है। दुकान वाला सामान कौन दे वो बंद कर दियो, किराना का सामान बंद कर दियो। इक्के माय क्या ये है जमीन को नामांतरण खुले वो भी रात में 9 बजे, मतलब रात में 9 बजे आंदन फाने मीटिंग बुला रहा और बीका बाद में किसान कार्ड खटी उठाए चौमूसो बटेशी का कमरा से फटकारा मार रहा हो बीस काम को नहीं हुआ। अठे धरातल पर आओ, अठियार पीड़ित परिवार से मिलो और जगी न्याय है भी नहीं, न्याय करो साहब। यहाँ कोनी का आप बढ़िया बैठा 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 से ऑर्डर मार दिया कि साहब इन आज कुड़की कर दियो, आज बढ़िया प्रशासन भेज दो। आज भी यहाँ कोनी पीड़ित परिवार रहता, परिवार है कड़े जाची साहब क्या गुजार। मतलब कलेक्टर एसपी एसडीएम थाना सारा दबाव में ही कोई हमारी सुन रहे हो नहीं। कलेक्टर साहब के जिस दिन अपन ज्ञापन देने गए थे हम, उन्होंने बोला कि आप तो यहाँ माल खाने के लिए आते हो। काई का माल खाने के लिए आते हैं? ये तो कलेक्टर साहब ने खुद ने बोला है पर्सनल। कलेक्टर आगे करो। वो अपना एक दो को भ्रष्ट नेता है बीजेपी को, बी का काम ही सारा। और बिन विवादित कोई भी ज़मीन हुए तो आधी रात ने कोई भी बोल दे तो वो बिन लेबा की खातर कहीं चले जाए। कलेक्टर साहब ने भी आज चीज़ देना चाहिए हो कि जांच करे। राहुल मल्होत्रा साहब भी अगर एसडीएम ही धोद की जनता की सेवा में लाग रही तो एक बार मन खुद ने मौको मुआवनो करना चाहिए हो, या फिर जांच का आदेश प्रॉपर देना चाहिए। ना कोई जांच हो रही ना कुछ, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, कंप्लीट एक पक्षीय कार्रवाई। इम तहसीलदार करप्ट, इम एसडीएम करप्ट और इम कलेक्टर करप्ट, पूरे सब एक मिला जुला ही जो आँकी 80 बीघा कुड़क करी है तो आंको साधन क्यों चालसी, आंको गुजारो क्यों चालसी, बात तो बताओ एक बार। अगर दोस्तों राम राम नमस्कार। अबार में मौजूद हूँ सीकर जिला का मुंडवाड़ा गांव का मायने, और अठे मौजूद होबा को एक कारण है कि प्रशासन को एक फैसलो है वो आयो है, जो खूब भी फैसला का बाद का मायने जो किसान परिवार है मुंडवाड़ा गांव को भी किसान परिवार पर आर्थिक संकट है वो खड़े हो चुके हैं। और आर्थिक संकट होबा का कारण है कि प्रशासन आकी जमीन न है पूरे न पूरे कूड़क कर दी। ओ देखो बोर्ड है, और बोर्ड भी लगाड़ो है। अरे कि वहाँ प्रशासन को आदेश है 26 तारीख ने, वो आदेश 26 अगस्त को आदेश है भी का बाद में 4 तारीख ने वो बोर्ड लगाए गए हैं। और पूरा खेत का मायना बाहर फसल बोड़ी है, ये फसल ना खेत में काट कौन पा रहा है भाई, किसान जगह परिवार का लोग है। बता रहे कि 8 हिस्सेदार इस जमीन का है पूरा परिवार में। तो ई मैं प्रशासन इस जमीन ना कुड़क क्यों करी, और आगे आर्थिक संकट है इका खड़े होबा का पीछे को रीजन का ही है। तो परिवार का जगह लोग है आसे जानकारी कर पूरी बातचीत आसे कर आप। तो सबसे पहले तो मैंने यह बताओ कि आ था कि जमीन है वो कद तो बोर्ड लागो, प्रशासन क्यों लगायो और इको पीछे को कारण का रही हो। हर थाको जो जमीन है पूरी की पूरी इन कुड़क कर दी, और फसल थान काटबा कौन दे रहा, इको पीछे की जगह वजह है बा पूरी थोड़ी सी जानकारी दे दो। मैं 8 खातेदार हाँ। काई नाम बोल तो नाम बताओ आप। मेरा नाम प्यारे लाल है। हमारी जमीन तन मुंडवाड़ा में आवा हाँ। मेरी जमीन में 8 खातेदार हाँ, और आ जमीन एक खातेदार 10 बीघा जमीन आपकी बेचती, वो खातेदार ये आने का राजनीतिक प्रभाव वाला आदमी ने बेचती कि प्रशासन भी का पूरा दबाव में आरो काम कर दियो। और अब आ फसल मारी बायडी 4 महीना की मारी फसल होगी, सारो मारो काम करेड़ो, और अब मैं भी काट को नहीं पा रहा। प्रशासन यह बोल रहेगा जमीन अब थाना के अंडर में आएगी, एसडीएम साहब के अंडर में आएगी, थे कुछ भी को नहीं कर सको। और बिको मेन कारण वो है कि इक माय बड़ा नेता को हाथ आ रही दौद का स्थानीय नेता ही और वही का माय सारो काम कर रही। एसडीएम साहब ने खुद ने करने बैठा बैठा फैसला लिखवा रही, इसलिए हमारे सबको ज्यादा समस्या आ रही है। तो एक बार जी जमीन है अब पूरी को पूरा बंटवारो नहीं, नहीं, कोई वैधानिक बंटवारा को नहीं एड़ो, और इक्की वजह हुई है सारी कुरक कर दी। तो जो बेच वाला है जगह हिस्सेदार हाँ बे था परिवार सा है। हाँ भाई परिवार सु हाँ, लेकिन
लेबाड़ा की भी गलती है और बेचवाड़ा की गलती है। कोई वैधानिक बंटवारा के बना जमीन बेची कौन सी थे बता रहे हो कि 8 हिस्सेदार इस जमीन का मान 80 बीघा जमीन पूरी थे बता रहे हो, और 8 हिस्सेदार हो तो 8 के जगह 7 हवा की सहमति तो ली है कई मामला नहीं कोई सहमति को नहीं मान, कोई बेरो को नहीं पड़े मान, ध्यान ही को नहीं कना हमारी जमीन बिकी मान, तो प्रशासन आया बाद में ही बेरो पड़े क्या नोटिस आएगा कि ताकि जमीन बिकी है वो खातेदार लिए मानी के अलावा कोई बेरो को नहीं चीज को। तो फिर भी के बाद का माने कहीं हो तो बोर्ड कद लाग्यो, प्रशासन कद ठा पड़ियो ताकि जमीन हाथ कूड़ कर दी। मारकर ने 4 तारीख ने प्रशासन सदर थाना का ASI आया और 2 बागसा का कांस्टेबल आ, और दूसरी की चीज महाराज की सामने पार्टी है बात जमीन लिए बिन साथ ले रहे हैं। मतलब प्रशासन खुद कोई चीज थोप रहे बार कब्जो करवा रहे, पार्टी साथ ले रहे हैं भाई यार बोर्ड रोपे है, और मैं थान कैमरा की पूरी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, और प्रशासन ही सारो काम करवा रहे, पूरी राजनीतिक प्रभाव से सारो काम हो रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि किसाना की आय दुगुनी करो, और जगह ठेका स्थानीय नेता ही जगह कड़ा विधायक के टिकट लेवा जा रहे हैं, कड़ा सांसद के लेवा जा रहे हैं, वह वो काम अठे पूरी पार्टी ने बदनाम कर रहे हैं, और वह आपकी ही आय दुगुनी कर रहे हैं, हमारी कोई आय दुगुनी कौन कर रहा, मन तो बर्बाद कर रहा तुल रहे हैं। आज की वजह का कूड़ करवा की पीछे वजह आ रही सर का एक हिस्सेदार जमीन बेचती 10 बीघा जमीन 80 बीघा जमीन में सु प्रशासन के ऊपर आर दबाव बना में मूंगफली भाई मूंगफली के ऊपर गाड़ियां फेर दी, दूसरी पार्टी जो खरीदी वो जो खरीदा गाड़ियां घुमा दी, गाड़ियां घुमाई, जो मुकदमा किया दोनों पार्टियों ने। हमें पहले हमने मुकदमा किया कि भाई हमारी मूंगफली में गाड़ी कैसे घुमाई, बाद में उसने 10 दिन बाद में क्रॉस मुकदमा किया, वह मूंगफली हम बोई है, बाद में दोनों मुकदमों पे FIR लगा दी। FIR लगाने के बाद में प्रशासन अपने आप ही जमीन को कूड़े कर दिया। मतलब मूंगफली बेबिया कह रहे हैं कि मैं जगह खरीदी है, बे कह रहे हैं कि मैं भी बाई है, FIR करवाई 10 दिन पच मूंगफली पर भाई मैं बोई है, जबकि 10 दिन पहले मूंगफली बो चुकी है इम, और दोनों मुकदमा पर FIR लागी, मतलब मुकदमा कोई महई को नहीं मान लेते, जबकि आदेश का आदेश निकाल दिया। तो मतलब कोई प्रकार को मुकदमों को नहीं, फिर भी सरकार प्रशासन है जो मामला में कुड़ी को आदेश है वो आदेश कर दियो। तो इस मामला में कल लेर थे कोई उच्च अधिकारी से मिला, कोई सरकार का प्रतिनिधि से कोई मिला, तो कोई बातचीत हुई, बातचीत हुई, माँ की कोई सुनवाई कौन कर रही हो, कलेक्टर ने ज्ञापन किया, मैं सब जरा सही गया, कम से कम 200-250 आदमी कलेक्टर ज्ञापन दे रहा है, बाकी भी के बाद में कोई सुनवाई को नहीं। तो कलेक्टर से मिला तो कलेक्टर कोई बातचीत साहब अति बोला कि हाँ देखते हैं बस, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना कोई यहाँ पे प्रशासन का आदमी आया, ना कोई जांच हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद लगा पूरा प्रशासन ही दबाव में है, मतलब कलेक्टर SP SDM थाना सारा दबाव में ही, कोई हमारी सुन रहे हो नहीं। तो जगह मतलब आया जगह हिस्सेदार जगह बेची है, वहां से भी मामला बातचीत आगे हुई नहीं, बैठे कोई को नहीं, अब केवल पुलिस ने साथ ले रही है, वही पुलिस पूरी मतलब साथ आवे, बाकी पुलिस साथ सारो काम कर रही है, मतलब हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही, साथ करते रहे, बाकी पुलिस पूरी सुन रही है। एक खेत का माँ एक बोर्ड लगा के लिए, मतलब पुलिस साथ ले कब्जो करवा आ रही है, हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही। मतलब कुल मिलाकर सुनवाई मतलब मांग न्याय की कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कोई प्रकार से हो कौन पा रही है। आगलो 80 बीघा की कुड़क कराई है, जब 80 बीघा पूरी ले हुए, तो जो बेची है वो कितनी बीघा बेची है? वो तो 10 बीघा एक ही 10 बीघा बेची है। अरे प्रशासन है जो पूरी ना 80 बीघा नहीं, प्रशासन पूरी 80 बीघा कुड़कियां कर सके। आगलो जियां खरीदी है तो खरीदी है तो 10 बीघा ही तो खरीदी है, 80 बीघा थोड़ी खरीदी है, मैं पूरी 80 बीघा खरीदी है बोल रहे। तो बात प्रशासन के सामने, प्रशासन SDM सब में, कलेक्टर साहब के जिस दिन अपन ज्ञापन देने गए थे हम, उन्होंने बोला कि आप तो यहाँ माल खाने के लिए आते हो, काई का माल खाने के लिए आते हैं, ये तो कलेक्टर साहब ने खुद ने बोला है पर्सनल। कलेक्टर आखिर है कि तो माल खबा रहे हैं। हाँ माल खबा रहे हैं, इनको ये बागीर जी हैं, ये यहाँ से दामाद हैं यहाँ के, तो इनकी पत्नी रहेगी वहीं ये रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे भाई, रहेंगे तो पत्नी के, और इनकी जो सास है उसकी सेवा कर रहे हैं, और बोल रहे हैं आप इनको माल खाने के लिए आ रहे हो, काय का माल खाने के लिए आ रहे हैं, ये तो इनकी पुरखों की जमीन है, चाहे अब लड़का हो चाहे लड़की हो, उसने बेची है तो अपने हिस्से की बेची है, अपन उसको क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, अपने हिस्से की तो ले सकता है वो, 80 बीघा कुड़क कैसे की भाई। SDM को ये ध्यान में तो रखना चाहिए ना भाई, आपकी चीज है तो आप भी उसके हिस्सेदार हो। पहली बात तो अपन बेची है, उसने बंटवारा क्यों नहीं किया, बंटवारे के बगैर कैसे कर सकता है? कानूनी रूप से बंटवारा हो, कानूनी रूप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है, अरबी का बावजूद आपका दबाव है सारा। और दूध के जो स्थानीय लोकल हैं उनको वार्ड पंच की टिकट नहीं मिलती है, वो इसमें इम्प्रूवमेंट रह रहे हैं। कुल मिला की बात तो अलग बात है, लेकिन जो काम हुए हैं वो 80 बीघा जमीन पूरी कड़क, वो उनके रिश्तेदार हैं, कुड़क कैसे कर सकता है 80 बीघा? बीघा 12 का माना बातचीत करा तो एक माना कहीं लाग रहे था
मन वो लाग रही है कि प्रशासनिक दबाव है नहीं एसडीएम बताओ साहब ने आ स्थिति बेकार जो करी बन है। रही है कभी पूरा की पूरी 80 बीघा जमीन कड़क क्रू कर दी 10 बीघा अगर जमीन बेची है तो वो अगलो आपके पर कब्जो करो। वो आपने एक दो को भ्रष्ट नेता है बीजेपी को बी का काम ही सारा। और बिन विवादित कोई भी ज़मीन हुए तो आधी रात ने कोई भी बोल दे तो वो बिन लेबा की खातर कना ही चले जाए। बिना कोई नोटिस के कुर्की कर दी। मैं कलेक्टर साहब कन भी गया, ज्ञापन भी दियो, तो अतो बड़ो संज्ञान है 35 लोगों को गुजारो चाल रही हूँ। कलेक्टर साहब ने भी आ चीज़ देना चाहिए हो कि जांच करे। राहुल मल्होत्रा साहब भी अगर एसडीएम ही धोत की जनता की सेवा में लाग रही तो एक बार मन खुद ने मौको मुआवनो करना चाहिए या फिर जांच का आदेश प्रॉपर देना चाहिए। ना कोई जांच हो रही ना कुछ, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, कंप्लीट एक पक्षीय कार्रवाई। एसडीएम राहुल जी मल्होत्रा थे बता रहे हो बास अभी अपन लोग उनको भी हमने कई बार नोटिस दे दिया, बहुत बार उनके संज्ञान में डाल दिया ये चीज़ कि पूरा परिवार इसी हमारी आजीविका का साधन ही यही है, फिर भी वो कोई संज्ञान नहीं ले रहे। हमने बार बार कंप्लेंट भी किया, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं हो रहा इस पे। बिल्कुल देखो साहब इम से करप्ट है, इम तहसीलदार करप्ट, इम एसडीएम करप्ट और इम कलेक्टर करप्ट, पूरे सब एक मिला जुला ही जो आकी 80 बीघा कुड़क करी है तो आंको साधन क्यों चालसी, आंको गुजारो क्यों चालसी। बात तो बताओ एक बार, अगर अठे प्रशासन आए तो प्रशासन गुजारा का रुपया थोड़ी देर को है जो 80 बीघा करप्ट कर कुड़की कर चले गो, तो कोई तो कारण वही है ना। तो अड़े आओ अड़े करो, क्यों को नहीं आ रहा भाई, का ही कारण है। मतलब वे खुद से करप्टी अधिकारी कोई उस अधिकारी मामला का माथे बता रहे हो कोई भी आया को नहीं और कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं आया, ना कुछ तो सीधा बोर्ड लगाए वो रहा बोर्ड। कुछ महिला भी साथ का मायना मौजूद है परिवार की आज से भी बातचीत करा कि ओ मामलो जो होड़ है आने काई लाग रहे हो कि काई मामलो होड़ किया होड़ है माकी 80 बीघा जमी है लेकिन कूड़ कर ली माकी ने। काई नाम है दादी जी था को मार तो चीजू नाम है, चीजू है मार तो नाम। तो आ जमीन था कि पूरा परिवार की 80 बीघा जमीन है। हाँ अरे इन पूरे ने कूड़ा कर दी। कूड़ कर दी माकी ने। हाँ देखो अब मैं कहाँ कटे जाऊँ, मैं के छोड़ तो तुम तो आके देखे तो घर छोड़ कर आपको जा सत्यानाश बुरी गार मामा कहीं का डा मार से बेटो होई गोंद का मन सत्तावन बुरी गार राम ने सत्तावन मिलने की सत्तावन तेरा मैं कटे दवा के घर से ऑर्डर में मतलब था का बेटो ही को नहीं। अब बेटो ही को नहीं मारे दो, अब बेटी है देखिए बेटी जमाया ने काट सके मैं कटे दवा में था करना था का बेटी जमाई रह रही है। हाँ बेटी जमाई रह रही है हमारा। और बाप भी का बावजूद भी कह रहे हैं तो थोड़ा सा निकल जाओ। हाँ जरा माँ की बाइट दिन में खुश से मैं भूखा मरा गए बस मैं कटे जा श्याम भाई पांच रोज आगे मैं कटे जावा में हमको जा सत्यानाश बुरी गार माँ की जमी क्यों खोस रही मैं माने कि सत्तावन में माने मारो बेटो मेरे को 30 साल की मंजिल ना लगा मन फोड़ा गाल रही बुरी गाल में कटे दवा। तो देखो दादी जी है आ कह रहे कि मेरा बेटो हो जखो खत्म हो चुके हो भी के बाद में मेरा तो बेटी जमाई बेही मेरा घर रहकर माँ की सेवा करम लाग रहा है। लेकिन अब यहाँ कोई राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक दबाव, प्रशासन पूरा दबाव में आकर है आज जमीन है पूरी न पूरी कुड़क कर दी। तो आंसू आका निकल रहा क्या है, आंखें में से आंसू आका आ रहे हैं और आ कह रहे कि प्रशासन यहाँ को काम क्यों कर रहे हैं, यहाँ को काय दबाव है कहा लागू आगा बोलागो तो जमीन था क्या कूड़ा कर दी था नहीं लाग रही है कि माने काई हो सिर काई न हो रहे मन तो क्यों कौन लाग रहे हो कूड़ कर दी बैठे हाँ सै की फसल ईर रही है माँ की बढ़ रही है मैं बैठे बैठे देख रहे हाँ बाप कना बुरी गारे करिए जगह को जा सत्यानाश को मुंह बढ़ जाए बाप कना का वंश खत्म हो जाओ बाप कना बुरी गारा का। मतलब ए तो कुल मिलाकर है जगह देखो आगलन बदुआ दे वो काम है कर रहे हैं कि प्रशासन करो चाहे अन्य लोग करे है बे सारा का सारा है जगह मिली भगत की बिको आरोप के ऊपर है जो लगाए जा रहे हैं। हिस्सेदारी तो जगह बेची है ने तो वो नाम नाम कहे था वो मेरा नाम संतोष है, एक ही जगह तो बेची है ना है तो आपकी एक हिस्सेदार है जो लेस का है आपकी जगह बिकी जगह कोई कूड़क तो 10 न करो ना कूड़क करे जो पूरी थोड़ी कर सके तो बज की बेची भी कमा था कि तरफ से कोई आपत्ति कोई नहीं, अगर बेची थी तो अगलो आपको बेचो आपकी माँ के कोई दिक्कत कोई नहीं भी चीज में भी आपत्ति कोई नहीं फिर भी प्रशासन कोई आपत्ति को नहीं मांगे पर माँ को हिस्सों तो चाहवा ना मैं भी मेकटे जैसे वो तो बेच सके आपकी 10 बीघा जगह बेचे तो अरे जब ठेठी बेटी जवाई रह रही तो बेटी जवाई तो रही सी जब 2 दिन रोटी दे बन पोती नहीं आई तो आज पोती क्यों आ रही है। एक दिन तो आधा दिन समाचार पूछती बाप ही तो खत्म हो दादी तो जिंदा ही ने तो दादी ने पूछती बाहर समाचार बेची जगह की पोती है हाँ जब पोती बेची है जवाई ना कह रहे हैं कि तू तो माल खा बनाए तो बा कहीं खा बनाई है वो तो सेवा तो करिए ने बा कहीं करिए भी दादी के कुछ ही कौन करियो वा फिर भी जगह खा बना रही है वा तो ले लो फिर भी मैं तो देबन तैयार हाँ तो बाकी के 70 तो छोड़ सी
बिन थोड़ी कूड़ा करेड़ी राख देसी वो। मतलब कुल मिलाकर जगी बा आपका हिस्सा की जमीन बेच दो बिन मान कोई आपत्ति ना को नहीं। कोई आपत्ति को नहीं। मतलब जमीन है जगी बता रहे बाहर दादी जी बता रहे आका बेटो हो वो खत्म हो गयो हो बिका बाद का मायने बाकी जी पोती है बा आ जमीन है जगी 10 बीघा आपका हिस्सा की बेच दी है बिम कोई आपत्तियां की तरफ से दर्ज कौन करा रहा का आपको हिस्सो है वो ले और बेचा तो बेच सको, लेकिन परिवार का जगह अन्य लोग बाकी 70 बीघा जमीन है बी पर क्यों आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। परिवार में बुजुर्ग लोग है आसे भी मामला में बातचीत करा काहे बाबा जी काहे के वो जाओ पूरा मामला का मायने थे। देखो हमारी 80 बीघा जमीन है पूर्वजगा की, कई वर्षों से हमारी पहले से ही से खानदानी जमीन है और इन अब 10 बीघा जमीन खरीद इन पूरी न हड़प पहुँचाऊँ है जगह लिए जगह के रिश्तेदार राजनीति में है तो बिका चक्कर में इन पूरी जमीन न हड़प पहुँचाऊँ जदी तो इन्हें कुर्की लगाई है और दबाव बनाया जाए कि सगड़ा बेच दो और भाई जमीन न पूरी न हड़पा को प्रयास कर रहे हैं। मतलब आज की 80 बीघा जमीन है पूरी पर ही कब्जो कर पूरी न हड़प पहुँचाऊँ तो ठेकेदार साल से ठहरे रहे हो। मैं तो जन्म से ही अठे रह रहा, मतलब था पूर्वजा की जमीन मगर बाप दादा भी ठहरे या करता। हाँ जगह ली है बे जमीन लिए जगह मारे रिलेशन में भी है पड़ोसी भी है बस खूब मारो व्यवहार हो 100 साल से जगह हमारे साथ में बहुत बड़ो धोखो गए। धर्म की बहन धर्म की बुआ धर्म की बेटी सब मगा आपस में हा जगह हमारे साथ बहुत ठाडो धोखो कर रहा है। इनको धोखो भी मैं तो देखे को नहीं है। अब मैं आ कहा के चैनल इन जगह देखे ने वीडियो ने जगह सोच समझ आ गई इनको व्यवहार कर जो कोई बाण बेटी बनावे तो मैं तो बना देख लिए है। जमीन पूरी खाबान तैयार होगा, धर्म की बहन बनाई जगह जमीन खाबान तैयार होगी। मतलब पूरी की जमीन है 80 बीघा पूरी की पूरी नहीं हड़प प्रयास भाई कर रहे हैं करो जा रहे हैं। तो बाबा जी धोखाधड़ी कर रहे हैं। बाबा जी ने पूछा बाबा जी ठेकेदार साल का होगा? मैं तो 85 साल से अठे जमीन पर रह रहे हो नहीं बाहर और खा रहे हो पड़ोसी। हाँ पड़ोसी होते तो पड़ोसी थे के मामला में कता दिन से देख रहे हो पूरी 80 बीघा जमीन आ तो याद आवाजना की देखा कौन की जमीन। हाँ जमीन आका बाप को नाम माल्ला और बाप का नाम दादा को नाम बेगू बेगा की जमीन है। बस बेगा का शिता देख ली माल्ला का शिता देख ली आका शिता देख ली मुकना का शिता देख ली बस आका दीपा का शिता देख ली आका ही नाम साल 4 पीढ़ी से एक कमारे यार ए बार यार एक हारे है आने देखा मैं तो आने देखो तो थे यानो काम भी पहले दिखना देखा होगा कभी और तुरंत कुड़की को आदेश आ यार जमीन में एक हिस्सेदार बेच जाए जना यहाँ को काम यहाँ खाली जा गाँव अठे बाबा जो बाहर मर जाए अठे रही को नहीं। पहली बार देखा होगा तो पहली बार ये तो और जमीन को यहाँ को काम करे तो जमीन ही अगला की है बैठे आई खेत के वहाँ बस कुड़का आएगी ना ईट बेच तो कहीं पर तब कुड़ का कह दिया कि प्रशासन वाला कह दिया कि थका बोरे बिस्तर बांध रहे जाओ प्रशासन वाला तो आगे कब गया था 35 आदमी खड़े जासी साहब क्यों गुजारो कर सी अगर ट्रैक्टर को किस्त आ रही गाड़ियाँ की किस्त आ रही माँ बाप बूढ़ा आगे सेवा दवाई पानी क्यों दे रही भाई किसान की कृषि की आजीविका है। दुकान वाला सामान कौन दे वो बंद कर दियो, किराना का सामान बंद कर दियो, फसल वाला फसल को जगह पीछा मांग रहा है। अब आप तुके तो एक किसान फसल हुई तो सारा आगला का मकान बनाएड़ा ही सारा काम करेड़ा ही जका नहीं नकली कर दिया। अरे जहाँ इन संज्ञान लियो ना बोलिया कि अपराधी किस्म का आदमी आँख पर 7 आदमी पर एक आदमी पर FIR तो होनी चाहिए जन ये अपराधी किस्म का क्या बोल दिया तो अपराधी किस्म का अपराधी किस्म दिया। हाँ प्रशासन बताए नोटिस बोर्ड में लिखा है कि अपराधी किस्म के आदमी है यहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है। जान माल का नुकसान और संज्ञान ले तो इस चीज ने तो संज्ञान कम से कम तो सोचनी चाहिए जने प्रशासन ने। तो विवाद कताक देना से चल रहे हो बताओ 2-1 साल को 2-1 साल को इन 2 साल के दरमियान कोई भी प्रकार से जो पार्टी खरीदी है पास से थाका बीच में कोई विवाद कोई विवाद को नहीं हो कुछ भी को नहीं हो कोई विवाद ना कोई कुछ विवाद को नहीं कुछ गाड़ी गुड़ी घुमाई एक दिन जना सिर्फ एक ही बार 2 साल पहले और जमीन खरीदी फिर भाई बिन बीच में नामांतरण खुला बिन पेंटिंग छोड़ दी क्योंकि टाइम पर जी ही वो बका राजनीतिक प्रभाव चालू हुई बीका बाद में नामांतरण खुला बीका बाद में सारा काम करेंगे और पहली का मैं कोई विवाद को नहीं हो
जी हाँ, सरकार को प्रभाव आएगा, ठीक है, आपने राजनीति पूरी बस में है, आप सारा अधिकारी आप कैसे यहाँ करसी भी के बाद में ही वो सारो काम होए। मतलब पूरी कुल मिला सेटिंग बिठार बाद हाँ, काम पार- करोगे। बाद सारो में काम सेटिंग पूरा से सेटिंग सिस्टमेटिक काम। और यहाँ कदे ही कोई की कुड़क कोनी वेड़ी ना, आज तक किसी की कोई किसान की कुड़क कोनी वेड़ी जकी माँ की जमीन हुई है। 2015 से आके एक नामांकन की प्रक्रिया है। 18 जनवरी 2015 से वो नामांकन दर्ज को नहीं हो रहा। मको नामांकन दर्ज को जो माँ की कोई सुन क्यों बड़ी और प्रशासनिक इक्के माँ क्यों ये है जमीन को नामांकन खुले वो भी रात में 9 बजे, मतलब रात में 9 बजे आंदन फने मीटिंग बुला रहा हूँ और बी का बाद में किसान कार्ड खटी उठाए 400 एक किसान कार्ड उठावा के लिए, मतलब कोई भी अठे जो राजनीतिक अप्रोच है उसके दामाद है वहाँ पे। मतलब अठे ना आवे वो आदमी देखने मौका मुआनु भाई किसान खड़े कब्जो कौन को है, जमीन कौन की है, बी की वजह रात में खुले और तुरंत को नामांकन खोले है तो नामांकन के और बी के दरमियान कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हुआ है, पटवारी की, बैंक की, वे तो होनी चाहिए ना, सेम डे को सारो काम। मतलब वो तो रात का अंधेरा में, रात का में अंधेरा में हो। हम आपको कॉपी दे देंगे, रात को 9 बजे नामांकन खुला है। तो ऑफिस ही कुल रात ना हाँ, तो बिल्कुल आप रात में 9 बजे किया करे भाई कापा कई बार सुनवानो मगर रात ना आतंकवाद जन बचावा के लिए कोई टाइम पर कोर्ट रात ना खुले अभी काम है। हाँ बिल्कुल वो ही है और सारो काम वो ये रात में 9 बजे नामांकन खुल कोई छोटी बात बा कहानी नहीं। हुई है ठाडा को डोको डांगना पड़े। अब इको कहीं संज्ञान होना चाहिए। ये तो बात है एक मायने एसडीएम साहब ने संज्ञान लेना चाहिए। पीड़ित परिवार है, दुखी हो रही है, लादू राम जी, दीपा राम जी जगी भी पार्टी है परेशान हो रही है। एसडीएम साहब इसी का ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, बढ़िया पंखो चाल रहा है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ए किसान अठे रात ने आके बूढ़ा डोकरा के देखो हाथा कर पगा का आटन होगा महाराज बन तो बड़े पे नहीं चलाणु है कि साहब इन कुड़की कर दियो। अरे भगवान शाम का गेहूँ भी खाता होला थे, याद करो वो गेहूँ किसान ही पैदा कर थान देवे थे। बटेश का कमरा से फटकारा मार रहा हो बीस काम को नहीं हुआ। अटे धरातल पर आओ, अटियार पीड़ित परिवार से मिलो और जगी न्याय है भी नहीं न्याय करो साहब। यहाँ कोनी का आप बड़े बैठा से ऑर्डर मार दिया कि साहब इन आज कुड़की कर दियो, आज बड़े प्रशासन भेज दो, आज भी यहाँ कोनी पीड़ित परिवार रहता परिवार है खड़े जासी साहब क्या गुजारो चालसी परिवार को। तो एसडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने को संज्ञान लेना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव के मायने यहाँ का काम करना चाहिए। क्योंकि देखो सत्ता है आवेर जावे साहब और आई जनता ए जवान युवा और किसान ए आदमी थाना सरकार में बैठा सिर ए थाना भाई जी बिठा से पटगला जो जगह को लादली पड़बान का आप घटे पड़ा। बिल्कुल 4 महीना पहले से किसान की फसल है तो कम से कम फसल एरवा दो साहब, भी के बाद में कोर्ट को जो भी आदेश आसी पे भी की पालना करो। आओ बैठो, किसान ने परमिशन तो दो भाई जी ठीक। आज किसान है तो 2 बीज मिले भाई साहब, मूंगफलियां को बीज को तो मंगो हो रहे हो, थाने भी बेरो लो थे भी किसान आदमी हो। आज बाजरो है, गुआर है, पीड़ित परिवार है, आने आगे फसल एर ले बाध्यो भी के बाद के मैं थाने कुड़की राग नहीं थे। कुड़कीरा को प्रशासन जो भी आपको काम है, कलेक्टर साहब है, एसडीएम साहब है, आपकी कार्रवाई करो, आराम से करो भी के बाद में पीड़ित परिवार के कोई तकलीफ को। लेकिन आगे फसल है आ तो एर बाध्यो की तो अनुमति दो कम से कम। आपकी भी अनुमति दे रहे, कोई अनुमति कमाना तो थे फसल कुछ करी को। अब मनिया बताओ टाबरा की पीस देसी तो खटिया से देसी, बूढ़ा माई था बन डॉक्टर के लेट जासी तो खटिया जासी। भाई साहब किसान तो खेती से ही निपजे आ मतलब आकी पुरखा की जमीन रखेड़ी है भाई साहब, वहाँ खड़ी चाहिए बाका प्लॉट तो बाका लेड़ा को नहीं के जा प्लॉट ले लियो और आप काम कर दियो। तो एसडीएम साहब ने बढ़िया से शांति से सोचना चाहिए, रात में सोवजन आराम में विचार करना चाहिए कि अपन ये चीज़ में कहीं करना चाहिए, न कि कोई प्रशासन के दबाव के मायने वो काम करे। 7 दिन में न्याय मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पीड़ित परिवार की नेक्स्ट प्लानिंग यह है कि अठे आजीवन अनशन पर बैठेगा, अठे आंदोलन करेगा, धरना देगा, बैठे रहेगा। प्रशासन आ रही आको धरना समाप्त करेगा, बाकी जवाबदारी कुल मिलाकर अब निर्णय तय करे हो कि मैं तो भूखा तो यहाँ मरना हाँ, क्योंकि माना काटा तो कार्ड बांध तो यहाँ दे दिया, घर परिवार छुड़ा पाओ काम कर दियो, तो अब बैठेगा तो बैठ जाऊंगा। बैठ जाऊंगा फिर वो बिको जवाबदार पूरा प्रशासन होगा, मैं पूरा टेंशन पर ही बैठांगा। मैं जता 35 आदमी है, हमारो गुजारो काम यूं चल रहा, अब तो मैं तो भी यहीं भूखा मरांगा तो अठे बैठांगा फिर। बिल्कुल प्रशासन ने भी एक बड़ी चेतावनी है आका तरफ से दी जा रही है कि माका परिवार में 35 में लोग हाँ और 35 का 35 है। अगर आगामी 7 दिन का माथे को ठीक तरीके से कार्रवाई कर देवे या अन आकर कोई मजबूत आश्वासन दिया जाएगा ताकि साथ अन्याय को नहीं बताया जाएगा। कुल मिलाकर इस मामला का मायने न्यायपूर्ण कार्रवाई है माँ की तरफ से करी जाएगी, चाहे बा कुछ भी हो सके बा कार्रवाई। अगर खिलाफ भी जावे तो न्याय की बात है, बात तो होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात है बा होना चाहिए। अगर भी का मामला में कोई प्रकार से प्रशासन कार्रवाई नहीं करोगे तो आगामी 7 दिन का बाद का मायने पूरा परिवार अनशन पर बैठोगे और भी जवाबदेही है पूरी की पूरी प्रशासन की होगी।